हर तरफ एक ही बात कही जा रही थी, क्या 300 इस बार हम देख रहे हैं हैदराबाद में 300 लोडिंग 300 लोडिंग, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हैदराबाद में जहां पर थोड़ी सी मसाले वाली बिरयानी के लिए शौकीन है लोग, फेमस है वहां लखनवी बिरयानी का मजा आया और एक धमाकेदार जीत लखनऊ ने दर्ज कर लिया हैदराबाद में। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और इस मैच के रिव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चितेश्वर पुजारा। बहुत बहुत स्वागत पुजी आपका। थैंक यू जी, हर तरफ से इस मैच में एक यही हल्ला चल रहा था कि क्या 300 इस बार भारी भरकम बैटिंग वाली हैदराबाद बनाएगी, क्योंकि सामने लखनऊ के गेंदबाज हैं जो थोड़े से ऐसा लग रहा है कि ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, पर शार्दुल को लगता है वो बात लग गई बुरी। और देखिए, ये बात काफ़ी चल रही थी कि 250 तो कम से कम बनेंगे ही वहाँ पर। और जिस तरह से LSG की गेंदबाजी है, कहीं ना कहीं अनुभव की कमी थी। उनके जो मेन तेज़ गेंदबाज है वो फिट नहीं है, उसकी वजह से दूसरे प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिली, शार्दुल को अपॉर्चुनिटी मिली, प्रिंस को अपॉर्चुनिटी मिली खेलने के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने करके दिखाया कि ये ऐसी विकेटों पे कैसे गेंदबाजी होनी चाहिए। यस, शार्दुल और प्रिंस ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करी, बट जिस तरह से एग्जीक्यूशन हुआ, जिस तरह से प्लानिंग हुई थी ये मैच से पहले, क्योंकि LSG का जो सपोर्ट स्टाफ है उन्होंने कहीं लग रहा है कि काफ़ी इसके ऊपर वर्क किया है। क्योंकि पहले ही पावर प्ले में जिस तरह से फील्ड सेटअप हुआ था, कहाँ पर गेंदबाजी करनी है उसकी बात हुई होगी, क्योंकि शार्दुल का हमने देखा कि नए बॉल से थोड़ा स्विंग कराने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद नई गेंद से ही उन्होंने यॉर्कर की कोशिश करी। तो कहीं न कहीं एक क्लियर गेम प्लान था LSG का, और उसी की वजह से वो उनको SRH को रिस्ट्रिक्ट कर पाए 200 के नीचे। क्योंकि जो पिच पे ऐसा लग रहा है कि 230-40 भी शायद अच्छा स्कोर ना हो, वो विकेट पे 190 पे रिस्ट्रिक्ट करना, इट वाज़ अ बहुत ही अच्छी गेंदबाजी थी। बिल्कुल, और दर्शकों को यह भी बता दें कि शार्दुल ठाकुर को 4 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी दिया गया, ना कि निकोलस पूरन को, जिनकी हम बात करेंगे पूरन की पुजी आपसे। लेकिन अच्छा लगता है कि जब बॉलर को खासतौर से T20 क्रिकेट में आप इस तरीके से नवाजते हैं उनके प्रदर्शन के लिए। 4 विकेट उन्होंने निकाला, और वो 2 विकेट जो था एक ओवर में ही बैक टू बैक ईशान किशन का और उससे पहले अभिषेक शर्मा का शायद टोन सेट कर दिया था उसी विकेट में। और देखिए, SRH के सामने अगर आप पावर प्ले में विकेट नहीं लेते हैं तो 250 से ज़्यादा रन बनने ही है। तो वहाँ पर जो पहले 2 विकेट थे शार्दुल के, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। और T20 फॉर्मेट में अगर आप मैच आपको जीतने हैं तो यस, मैं मानता हूँ कि बल्लेबाजों की गेम है, बट जब तक आपके गेंदबाज कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, जब उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, तब तक आप मैच नहीं जीत पाएंगे। तो उनको मैन ऑफ द मैच शार्दुल को मिलना ही चाहिए था, बट उनके साथ में प्रिंस यादव, उन्होंने जो गेंदबाजी करी है वो बहुत ही इंप्रेसिव थी। देखिए, जितने मिडिल ओवर्स में उन्होंने गेंदबाजी करी, यॉर्कर्स जिस तरह से उन्होंने डाले, उसके साथ स्लोअर बॉल, स्लोअर बाउंसर, बीच में बाउंसर, और कहीं पर उन्होंने लेंथ बॉल नहीं डाली। वो सबसे बड़ा पॉजिटिव था, क्योंकि आप फ्लैट विकेट में कैसे गेंदबाजी करना, वो उन्होंने बताया कि अगर आप हैदराबाद के ग्राउंड में गेंदबाजी कर रहे हो जहाँ पर असिस्टेंस नहीं है सीमर्स को, वहाँ पर आप काफ़ी बार एज अ बॉलर बैक ऑफ लेंथ को ज़्यादा बैक करते हैं, बट उन्होंने अपने यॉर्कर को बैक किया, और वो बहुत ही ज़रूरी है। और इसकी वजह से मेरे ख्याल से आगे जाके ये टूर्नामेंट में जब भी हैदराबाद में कोई भी टीम गेंदबाजी करेगी, तो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो यॉर्कर के ऊपर ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल, वो शानदार था, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना पूजी कि जो सारा गेम प्लान, सब कुछ जो मैदान के अंदर हम देखते हैं, पिच के ऊपर में देखते हैं, उससे पहले कुछ चीज़ें, आपका जो आत्मविश्वास होता है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो मैदान के बाहर भी दिख जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब ऋषभ पंत आए थे टॉस के वक़्त, और जब उनसे ये पूछा गया कि कौन-सा स्कोर ऐसा रहेगा जो आपको सेफ लगता है, वहाँ पर आप रोकना चाहेंगे एसआरएच को, बड़ा तगड़ा जवाब उन्होंने दिया था। जितना भी एसआरएच बनाएगी, हम उसको चेस कर लेंगे, और उन्होंने कर दिखाया। और देखिए, उन्होंने ये बात इसीलिए कही कि उनको पता है कि ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है, यहाँ पर अगर 250 रन भी बनते हैं तो शायद 250 रन भी वो बना पाएंगे, क्योंकि उनकी LSG की जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है। सारे बल्लेबाज जो है, खास करके ओपनिंग से लेके ऑलमोस्ट 5-6 नंबर तक जो बल्लेबाज है, वो ऐसे लग रहा है कि ऐसे विकेटों में जहाँ पर ज़्यादा असिस्टेंस तेज़ गेंदबाजों को भी नहीं है, स्पिनर को भी नहीं है, तो वैसी विकेटों पे कोई भी टोटल ये टीम चेज कर सकती है, क्योंकि 240 250 ऐसे विकेटों में चेज हो सकते थे। और उसमें अगर आप ऑपोजिशन को 190 पे ऑल आउट करते हैं, ऑल आउट तो नहीं मतलब रिस्ट्रिक्ट करते हैं 190 पे, तो 40-50 रन उन्होंने कम से कम दिए,
और हमने देखा कि बहुत बड़ी आसानी से ये स्कोर चेज़ कर दिया। बिल्कुल, और ये चेज़ हुआ जिस अंदाज में मिचेल मार्श और पूरन ने बैटिंग की है, वो 43 गेंदों पर 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप, खास तौर से निकोलस पूरन के बारे में पुज्जी जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि इतने कंसिस्टेंट पिछले मैच में भी, इस मैच में भी जिस अंदाज में वो फ्लो खेल रहे हैं, एलएसजी के लिए काफी अच्छी खबर। बहुत ही बढ़िया। और देखिए उनकी जो बैटिंग पोजीशन है वो नंबर 3 पे है और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि जब 3 नंबर पे वो बल्लेबाजी में के लिए आते हैं, अगर शुरू में जल्दी विकेट गिर जाता है तो वो पावर प्ले का एक तो एडवांटेज ले सकते हैं। लेफ्ट हैंड बैटर है, अपनी गेम को कहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं, बट उसमें और सुधार लेते जाते हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके छक्के तो मार रहे थे, बट उसके साथ में कब स्ट्राइक रोटेट करना वो भी उनको पता है। तो उनके पास स्ट्रेंथ है कि जब चाहे तब वो चौके और छक्के तो मार ही सकते हैं, बट उसके साथ जो स्मार्ट बल्लेबाजी होती है वो उनको पता है। और पहले निकोलस पूरन को हम देखते थे तो वो सिर्फ मिड ऑफ के ऊपर, मिड ऑन के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर वहां पर ज्यादा चौके छक्के मारने की कोशिश करते थे। अभी भी वहां पर उनकी स्ट्रेंथ है, बट उसके साथ में जो स्कूप शॉट पैट कमिंस को आज उन्होंने खेला वो बहुत कम खेलते थे। तो वो जो एक्स्ट्रा शॉट्स ऐड करने की गेम में जो ज़रूरत होती है वो उन्होंने करके दिखाया। इसीलिए गेंदबाजों के लिए जो मार्जिन ऑफ एरर है वो बहुत ही कम हो गया है। उनको कहाँ पर गेंदबाजी करे कि जहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्ट कर सके, खास करके ऐसी पिचों पे जहाँ पर बॉल की पेस अच्छी तरह से आ रही है, बाउंड्रीज छोटी है, तो वहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। क्या आपको ऐसा भी लगा कि थोड़ी सी चूक भी हो गई, अगर एसआरएच के तरफ से हम देखें उनके बॉलिंग चेंजेस में, आपने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर एडम जैम्पा को लाया उस वक्त जिस वक्त पूरन वो अपने शबाब पर थे, उनके लिए और एक थोड़ा सा फायदा हो गया? क्या मोल्डर को ला सकते थे, या अगर जैम्पा को ही लाना था तो थोड़ा रुक कर ला सकते थे? नहीं देखिए, वो एक कैलकुलेटिव मूव था और उनको वो गैम्बल लेना ही था, क्योंकि अगर वो टाइम पे एडम जाम्पा अपने गूगली से या तो कोई भी वेरिएशन से निकोलस पूरन को अगर आउट कर सकते थे तभी मैच बनता था उनके लिए, और वो नहीं कर पाए। और ये विकेट में उनके लिए मुश्किल भी था। अगर कोई तेज गेंदबाज उनकी जगह पे आता तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो विकेट पे वो निकोलस पूरन को रोक सकता था। तो आई थिंक इट वाज अ परफेक्ट मूव। एसआरएच के लिए गलत ये हुआ कि उनकी बल्लेबाजी ठीक नहीं हुई। हम्म। ये मैच में ये विकेट में 190 रन काफ़ी नहीं थे। आप कितनी भी अच्छी आपकी गेंदबाजी हो, आप 190 रन वो विकेट पे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। और वही चीज अगर आप देखें एसआरएच की तरफ से, जिसके तरफ आप बोल रहे हैं पुजी, कि ट्रेविशेक यानी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को आप जल्दी आउट कर देते हैं, तो ये समस्या हमने पिछले सीजन भी देखी थी। पिछले मैच में ईशान किशन ने सेंचुरी जरूर लगाई, लेकिन इस मैच में वो 0 पर आउट हुए। तो क्या ये जो उनका एक टेम्पलेट दिख रहा है कि अगर ट्रेविशेक को आप आउट करें, मिडिल ऑर्डर में कौन, क्लासन से अब तक कुछ वैसा देख नहीं पा रहे हैं, ये थोड़ी सी समस्या है उनके लिए? थोड़ी सी है, बट मैं नहीं मानता कि वो बहुत ज़्यादा हेवीली डिपेंडेंट है। और ऐसे विकेटों पे दोनों में से एक कभी ना कभी तो रन बनाएंगे ही। और आज भी देखा जाए तो अभिषेक आउट हो गए थे, बट ट्रेविस हेड ने रन बनाए। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि इतना बड़ा कॉलैप्स होगा, क्योंकि पावर प्ले में 2 विकेट गिर गए थे और उसके बाद विकेट गिरते ही जा रहे थे। कहीं देखिए, अगर रन रेट या तो स्ट्राइक रेट की बात करें तो स्ट्राइक रेट कभी कम नहीं हुआ है। तो ये ग्राउंड पे एसआरएच टीम को पता है कि स्ट्राइक रेट हायर साइड पे रहेगी। उनको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी होगी, वो ज़्यादा विकेट नहीं गंवाना है, क्योंकि ये मैच में उन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट गंवाए और उसमें 2 डिसमिसल्स अनफॉर्चुनेट भी थे। ईशान किशन डाउन द लेग कॉट बिहाइंड हुए। क्लासन का जो रन आउट हुआ वो अनफॉर्चुनेट था उनके लिए। तो एक खराब दिन था ये टीम के लिए। बट ओवरऑल अगर टूर्नामेंट की बात करें तो एसआरएच बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। अगला मैच जब वो होम होम ग्राउंड में खेलेंगे या और कहीं पर भी खेलेंगे तो ज़्यादा चेंजेस उनकी बल्लेबाजी में नहीं आएंगे। मैं यही आपसे पूछने वाला था कि एसआरएच के अगर अब अगले 3 में से देखें तो 2 लगातार अवे मैचेस हैं, और यहाँ पर एक जीत एक हार के बाद अब अवे मैच खेलने के लिए जाएगी एसआरएच। तो कोई कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसा आपको दिख रहा है? मुझे नहीं लग रहा वो ज़्यादा बदलाव लाएंगे। अगर स्लो पिच है तो मे बी एक ज़्यादा स्पिनर ऐड कर सकते हैं उनकी गेंदबाजी में। बट जहाँ तक बल्लेबाजी का मैं मानता हूँ उनकी बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी है और वहाँ पर ज़्यादा बदलाव मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो बल्लेबाजी और जो बैटिंग लाइनअप उनकी है एसआरएच की, वहाँ पर कॉन्फिडेंस मैनेजमेंट और कप्तान बिल्कुल दिखाएंगे। और यही टेम्पलेट से ये टीम सक्सेसफुल हुई है लास्ट सीजन भी। तो अभी मुझे नहीं लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि यहाँ पर आप कोई बदलाव लाए और फिर जो टीम का कॉन्फिडेंस लेवल है उसमें भी चेंजेस आते हैं, क्योंकि जब कोई एक प्लेयर 1-2 मैच अच्छा परफॉर्म नहीं करता है और उसको आप बाहर बिठाते हैं
तो जो टीम का एनवायरनमेंट है उसमें भी काफ़ी इफेक्ट होता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा बदलाव होंगे। और यही चीज अगर मैं एलएसजी के लिए पूछूं, जो उनको अगले दोनों मैचेस अपने घर में खेलने हैं और उनके घर में काली मिट्टी या लाल मिट्टी की पिच मिलती है, अगर काली मिट्टी की पिच मिलती है पूजी, तो वहां पर जो उनकी बैटिंग है, जो फायर पावर है, क्या उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा? अपने ही घर में थोड़ी सी उनको दिक्कतें होंगी? मुझे नहीं लग रहा क्योंकि एलएसजी की जो बल्लेबाजी की स्ट्रेंथ है वहाँ पर वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। देखिए ऋषभ अच्छा खेलते हैं, निकोलस अच्छा खेलते हैं। मिच मार्श जिस तरह से अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उन्होंने भी काफ़ी इम्प्रूव किया है अपनी गेम को। तो कहीं न कहीं स्पिनर के सामने इतनी दिक्कत मुझे नहीं लग रहा है कि उनको आएगी। उनकी गेंदबाज़ी और बेहतर करनी होगी उनको क्योंकि ये मैच था कि जहाँ पर उनके सीमर्स अच्छा नहीं कर रहे थे और उन्होंने अच्छा किया। तो अभी अगला मैच अगर होम कंडीशन में जब खेलते हैं, वहाँ पर थोड़ी-सी स्पिनरों के लिए मदद है, तो वहाँ पर उनके स्पिनर को बेहतर गेंदबाज़ी करनी होगी। तो फिलहाल यहां पर अगर मैच में भी लखनऊ ने बाजी मारी और साथ ही साथ बिरयानी की लड़ाई में भी कहीं ना कहीं लखनऊ आगे नजर आ रही है, लेकिन आगे क्या होगा आप देखते रहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूजी जुड़ने के लिए, थैंक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप हमें फॉलो करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और कमेंट जरूर करते रहिए। देखते रहिए ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।